नमस्कार, आदाब। मैं ओम प्रकाश लोहार। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, अपना जो आंतरिक जो चल प्रभाव था वो पिछली क्लास में अपन ने पूरा कर लिया है। आज अपन देखेंगे राजस्थान में जो अपना अरब सागर वाला जो अफवाह तंत्र है उसको देखेंगे। अरब सागर अफवाह तंत्र। राजस्थान में 3 अफवाह तंत्र जो अपने देखे थे, एक तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जल प्रवाह। इन तीनों के बारे में अपन को चर्चा करनी थी। तो अपन ने जो आंतरिक जल प्रवाह उसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर वाला। तो अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है राजस्थान में वो है 16%। कितना है? 16%। उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। और अफवाह तंत्र में जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी जो नदी है और प्रसिद्ध जो नदी है वो माही नदी है। तो आज का अपना जो चैप्टर है वो माही नदी पर रहेगा। तो आइए देखते हैं माही नदी। माही नदी पढ़ेंगे तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत है, उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई और किस प्रकार से ये बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में बहते हुए किस प्रकार से ये गुजरात की ओर जाती है, इसको देखते हैं। तो आप नीचे की ओर यहाँ आ जाइए। ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। 3-4 जो नाम मोस्टली वो आपको ध्यान में रखने हैं। मध्य प्रदेश का धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला। इस धार जिले के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम बताया जाता है अमरोर की पहाड़ी। अमरोर की पहाड़ी। इस पहाड़ी से एक झील निकलती है या झील है बहुत बड़ी यहाँ पे, मेहद झील। कौन सी? मेहद झील। मेहद झील से इस नदी का उद्गम होता है जिसको अपन कहते हैं माही नदी। ये इस प्रकार से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से इसकी उत्पत्ति होती है और इस प्रकार से ये नदी चलकर राजस्थान का जो दक्षिणतम हिस्सा है बांसवाड़ा के खादू ग्राम से, नाम ध्यान रखेंगे, खादू ग्राम से प्रवेश। और ये माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है, खादू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया है। अब ये थोड़ी सी ऊपर की ओर जाएगी और इस प्रकार से ये यू टर्न लेगी। तो ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है। बांसवाड़ा में बहते हुए ये सीधे ही इधर का जो जिला है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। यहां से मान लीजिए आप ये डूंगरपुर की सीमा में घुस जाती है। ठीक। डूंगरपुर में आने के बाद ये सीधे ही यहाँ का जो गुजरात का जो जिला है अरावली। कौन सा? अरावली। अरावली के अंदर ये घुस के गुजरात में आती है और गुजरात में आगे चलकर ये केम्बे की खाड़ी तक जाती है। कहां तक जाती है? दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक आपको? ये केम्बे की खाड़ी तक जाती है और केम्बे की खाड़ी के बाद में ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कहां चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो इस प्रकार से ये नदी आप ध्यान रखेंगे, ये नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से मेहद झील से आती है और ये राजस्थान के बांसवाड़ा के खादू ग्राम से राज्य में प्रवेश करती है। तत्पश्चात ये बांसवाड़ा में बहते हुए डूंगरपुर में आती है और डूंगरपुर में बहते हुए ये गुजरात की सीमा है जो अरावली जिला है उसमें घुस जाती है और आखिर तक ये केम्बे की खाड़ी होते हुए खंबात की खाड़ी तक चली जाती है। तो ये अरब सागर का ही हिस्सा है। किसका है? अरब सागर। अरब सागर तंत्र है ये और ये
खंबात की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। अब अपन ध्यान करेंगे कि जब ये यहाँ से यहाँ तक चलती है तो पहले तो ये देखते हैं ये कितनी चलती है। तो ये यहाँ से लेके मध्य प्रदेश की जो महद झील है वहां से लेके खंबात की खाड़ी तक जब तक ये आती है तो ये लमसम इसकी लंबाई जो है, संपूर्ण लंबाई, क्या बोलेंगे अपन इसको, संपूर्ण लंबाई इसकी जो है वो है 576 किलोमीटर। महद झील से लेके खंबात की खाड़ी तक इसकी जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। बल्कि आप ध्यान लगाएंगे ये क्षेत्र और ये क्षेत्र यानी खादू ग्राम से प्रवेश होने के बाद में ये जब अरावली की सीमा में घुसती है, यहाँ तक राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो लंबाई बनती है इसकी राज्य में लंबाई इसकी बनती है 171 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही लंबाई अलग अलग है राजस्थान में, और संपूर्ण लंबाई 576 बताई जाती है और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर बताई जाती है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे यहां तक का जो क्षेत्र है ये बांसवाड़ा है, ठीक है, और यहाँ इसके बाद ये डूंगरपुर का शुरू हो जाता है। तो जब ये खादू ग्राम से निकलती है, प्रवेश करती है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के गांव है बोरखेड़ा गांव, जिसमें माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इस नदी के तट पर। और इसी के पास में एक छोटा सा बांध है जिसको अपन कहेंगे कागदी पिकअप बांध। ये दोनों ही बांध बांसवाड़ा में बने हुए हैं और दोनों ही माही नदी पर बने हैं। तो ध्यान रखें बांसवाड़ा के अंदर माही नदी पर दो बांध बने हुए हैं, जो कि पहला माही बजाज सागर और दूसरा कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। अब क्या करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं तो ये नदी है जो डूंगरपुर में घुस जाती है। और जब ये अरावली में आती है, ये गुजरात में जब प्रवेश करती है, तो गुजरात का एक क्षेत्र है रामपुरा। कौन सा, यहां लिख देता हूं मैं, रामपुरा। इस रामपुरा में कड्डाणा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, कड्डाणा बांध। कड्डाणा बांध कहाँ है भाई, अरावली जिले के अंदर, गुजरात के अंदर रामपुरा जो गांव है वहां पर ये बांध बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो बाकी जो चीजें हैं इसको हटा के बता देते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ा सा इसको, इसका जो प्रवेश उत्पत्ति वगैरह यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, जब ये इस प्रकार से प्रवेश करके यू निकलती है तो ये यू आकार की बन जाती है। यहां पर आपको पता है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को आते ही काटती है और जाते भी काटती है, तो दो बार ये कर्क रेखा को काटती है। उल्टे यू आकार की जो नदी है, ये इसकी विशेषता, ये अपन आगे देखेंगे। अब क्या है कि यहाँ का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, कौन सा, प्रतापगढ़। यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर पहाड़ियां हैं भंवर माता की। कौन सी पहाड़ियां हैं, भंवर माता की पहाड़ी। इस भंवर माता की पहाड़ी से एक नदी आती है जिसका नाम है जाखम। कौन सी नदी है, जाखम नदी। इस जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध बना हुआ है। कौन सा, जाखम बांध। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राज्य का
सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा कितना है 81 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि माही की सहायक नदी है जाखम, प्रतापगढ़ से आती है भावर माता की पहाड़ियों से। इस पे राज्य का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है 81 मीटर। इसके बाद में ये नदी आके यूं आके माही में मिल जाती है। दूसरी बात अपन करते हैं, जब ये डूंगरपुर में जब ये नदी बहती है तो यहाँ पर आपको पता है उदयपुर का क्षेत्र है, कौन सा उदयपुर, मान लीजिए यहाँ पे उदयपुर। और उदयपुर के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है बिच्छा मेड़ा, कौन सी पहाड़ी है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। और इस पहाड़ी से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम, कौन सी नदी है सोम नदी, सोम नदी। इस सोम नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई है, मुख्यतः आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उदयपुर के अंदर तो इस पे सोम कागदार परियोजना, कौन सी सोम कागदार परियोजना। और डूंगरपुर के अंदर इस पे जो परियोजना बनी है वो है सोम, कमला और अंबा। ध्यान रहे, सोम नदी पर उदयपुर के अंदर सोम कागदा और डूंगरपुर के अंदर सोम कमला अंबा परियोजना चलती है या बनाई गई है। इस प्रकार से सोम नदी भी आके माही में मिल जाती है। और ये जो क्षेत्र है त्रिवेणी संगम कहलाता है, जो कि आप जानते हैं ये डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर की तहसील है, पुष्ट नहीं है बल्कि कभी कभार पुष्ट भी ले जाता है, आसपुर तहसील। कौन सी आसपुर तहसील के अंदर एक गांव है नवा टापरा, कौन सा नवा टापरा, यहां लिखता हूं मैं नवा टापरा। इस नवा टापरा गांव में ये आके नदी जो है माही में मिल जाती है। तो इधर से आती है जाखम और इधर से आ जाती है सोम नदी, और दोनों ही माही में मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। इस संगम का ध्यान रखेंगे। 2 बांसवाड़ा के अंदर बांध है उनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कड्डाना जो बांध है उसका ध्यान रखेंगे। लंबाई मैंने बता दी है। और इसके बारे में जब डूंगरपुर में ये बहती है तो यहाँ पर एक उर्स लगता है फकरुद्दीन का उर्स, किसका फकरुद्दीन उर्स। और ये लगता है गलियाकोट में, कहाँ लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में। तो फकरुद्दीन का यहाँ पे उर्स लगता है और ये गलियाकोट के अंदर है, जो कि माही नदी के किनारे डूंगरपुर के अंदर है। इस प्रकार से ये नदी आगे की ओर चलती रहती है और अंततः खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब मित्रों अपन इस नदी की विशेषता पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूं ये नदी आई और यूं ये चली गई गुजरात में। तो विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 लंबाई। संपूर्ण जो लंबाई है वो है 576 किलोमीटर, राज्य में 171 किलोमीटर। तो लंबाई को लेकर भी आप ध्यान रखेंगे, राज्य में 171 है। और बल्कि जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर तीनों को मिला के देखें
तो इसकी हो जाती है 576 किलोमीटर। नंबर 2, बांसवाड़ा में 2 बांध, बांसवाड़ा में 2 बांध। नंबर 1 माही, बजाज सागर, और दूसरा कागदी पिकअप बांध। तो 2 बांध तो राजस्थान में है, और तीसरा जो इस पे बांध है, 3 बांध है सॉरी, ये है अरावली के अंदर, ये है गुजरात के अंदर, और इसका नाम है कड्डाणा बांध। ठीक है मित्रों, इसके अलावा ये दक्षिण से प्रवेश करती है, और निकास भी इसका क्या है, दक्षिण ही है। 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्यों के अंदर ये बहने वाली नदी है। उल्टे यू आकार की है, उल्टे यू आकार की नदी है। इसके बाद में मैं यहां लिख रहा हूं, इसे बांगड़ कांठल की गंगा कहते हैं। ठीक है, इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं। ध्यान रखें, इनसे आज से आदिवासियों गंगा और बांगड़ कांठल की गंगा कहते हैं। नंबर 3, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, बांगड़ी गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासी गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, ये सारे इसके उपनाम हैं। नंबर 4, प्रतापगढ़ से जाखम नदी इसमें आके मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है, और जाखम पर जाखम बांध बना है, जो कि 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। एक जो अपने माई बजाज जो सागर बांध पढ़ा है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, बल्कि ये सबसे ऊंचा बांध है। और उदयपुर से वो सोम नदी आती है, जो इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा आपको 3 नदियां और ध्यान में रखनी है, जो माही की सहायक नदियां हैं, जैसे कि एराव, चाप, अनाश। ये जो नदियां हैं, ये भी माही की सहायक नदियां हैं। आप खास तौर से इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसका एक सूत्र भी आप चाहो तो याद रखने के लिए बना लो, ए अन्ना जा के सोच, ए अन्ना जाके सोच, ए अन्ना जाके सोच। ये माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। ये एराव है, अनाश है, जाखम है, के साइलेंट रहेगा, और ये सोम है, ये चाप हो जाएगी। ए अन्ना जाके सोच। अब सोच अपने हिसाब से सोच क्या करना है, लेकिन इस प्रकार से इस नदियों को आप ध्यान में रखेंगे। और तो क्या विशेषता हो सकती है, ये आदिवासियों की गंगा है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ लिख लो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी है। इसमें 3 बांध है, जो कि एक गुजरात में, 2 राजस्थान में है। इसकी लंबाई, और राजस्थान में लंबाई बांध होगी, प्रवेश हो गया दक्षिण से पश्चिम से, अंत में ये खंबात की खाड़ी का हिस्सा बनती है। और इस प्रकार से अपनी जो माही नदी है वो संपूर्ण होती है। कल अपनी जो लूणी नदी है वो रहेगी, उसको लेकर पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।